नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी मौजूद हैं। जिस तरह से निशांत कुमार सक्रिय हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, पार्टी दफ्तर में आकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और कई दिन वो पार्टी दफ्तर आए हैं, विधायकों से भी घर पर भेंट होती है। लेकिन निशांत कुमार अभी राजनीति में नहीं आए हैं। आगे फैसला होगा, जनता को तय करना है। हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं। जनता को तय करना है, अभी तो वो नहीं आए, सिर्फ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। निशांत राजनीति में तो आ ही गए हैं। आप कहिए, अभी कोई भूमिका नहीं मिली है। अभी वो तराशे जा रहे हैं, वो प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। लेकिन जदयू के वो उम्मीद और भविष्य हैं। तो जो जदयू के उम्मीद और भविष्य के रूप में जिनको राजनीति में लाया गया है, जो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालनी है, जदयू के भविष्य को बचाना है, उसको टूटने फूटने से बचाना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जदयू के लोग ही कहा करते थे कि जदयू को यदि बचाना है तो निशांत को लाना है। अब निशांत तो राजनीति ज्वाइन कर चुके हैं। अब वो पार्टी दफ्तर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट रोज जा रहे हैं, सांसद विधायकों से मिल रहे हैं। ये अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और उन्होंने खुद ही कहा था, आप याद कीजिए, जिस दिन पहली बार जिस दिन वो ज्वाइन किए थे, तो उस दिन कहा था कि भाई हम पूरा बिहार घूमेंगे और पिताजी ने जो काम किया है 20 साल में, हम लोगों को घूम घूम कर बताएंगे। ये हमें गौरव है कि नीतीश कुमार ने जो कुछ काम किया। ये बात निशांत कहा करते थे। तो अभी जो दफ्तर जा रहे हैं वो उसी क्रम है। और देखिए, पार्टी है, नीतीश कुमार के अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार अध्यक्ष हैं और सांसद हैं, अब मुख्यमंत्री नहीं है। और जब से नीतीश जी ने जदयू बनाया है, तब से वो जिसको जब चाहे बना दें, हटा दें। आपने देखा नहीं कितने अध्यक्ष बनाए, कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाए और फिर खुद ही किसको बना देंगे, किसको हटा देंगे, सिर्फ वही जानते हैं। और अब फिर अभी खुद ही अध्यक्ष हैं और संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो रही बात कि निशांत को कुछ बनाना होगा तो कितना देर लगेगा। हाँ, मैं मानता हूँ। आपने एक बात की कि सरकार बन गई और चर्चा थी कि भाई पहले तो लोग कह रहे थे पार्टी के लोग, फिर वही बात मैं दोहराता हूँ कि सीएम बनाइए, नहीं तो डिप्टी सीएम तो जरूर बनाइए। लेकिन जब डिप्टी सीएम भी नहीं बनाए गए तो निश्चित रूप से मानता हूं कि जदयू के जो समर्थक हैं, नीतीश कुमार के जो शुभेच्छु हैं, जो नीतीश कुमार के पदत्याग के बाद दुखी तो थे ही, और ये निशांत को जगह नहीं मिली सरकार में, इससे और उनका कहीं ना कहीं एक सन्नाटा पसर गया। फिर भी मुझे लगता है कि अब जो पार्टी की स्ट्रेटजी है, निशांत को पहले संगठन और तब सरकार। एक बात हम इधर नोटिस करते हैं सर, जैसे पहले तो जेडीयू कार्यालय में चहल पहल रहती थी, आजकल हम देख रहे हैं 3-4 दिनों से जेडीयू कार्यालय में एकदम सन्नाटा रहता है, लोग रहते ही नहीं। तो मैंने तो खुद ही कहा कि जदयू में निशांत को कहीं सरकार में जगह नहीं मिली तो सन्नाटा पस रहा है। हाँ, भी सकते हैं। नहीं नहीं, ये एक उन लोगों में खींच है कि भाई निशांत जी ने तो सत्ता छोड़ दी है, हाँ, मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया और तो सरकार छोड़ दिया और बेटा को कोई जगह नहीं मिली। तो ये कहीं ना कहीं एक समझ है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि नीतीश कुमार के जो शुभेच्छु हैं, उनके समर्थक हैं, एक सन्नाटा पस रहा है पार्टी में, लोग में नैराश्य भाव जगह है। अब निशांत को क्या करेंगे, निशांत का क्या होगा, ये सवाल आप यदि पूछेंगे, जनता जानना चाहती है, तो निशांत को पहले संगठन में काम मिलना है। मुझे लगता है कि हाँ, बिहार घूमना है, संगठन में दायित्व ही मिलेगा और सरकार में भी मिलना ही मिलना है। सरकार में यदि नहीं मिला निशांत को दायित्व, तो ये जदयू का भविष्य जो है यूं ही खतरे में है और हो जाएगा, और खतरे में हो जाएगा। फिर जदयू में एकजुटता कायम रखना, फिर पार्टी में एकजुटता रखना, टूट फूट से बचाना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए जिन लोगों ने ये देखा कि निशांत पर्याय है, विकल्प है नीतीश कुमार के, उनको लाना चाहिए, तो सरकार में भी जगह देनी होगी। नीतीश कुमार ने एक लंबी लकीर खींची, उतना बड़ा होने में तो अभी निशांत को समय लगेगा ना। आप देखिए, कोई तेजस्वी यादव ने एक समय लिया, एक टाइम लिया, सम्राट चौधरी ने भी टाइम लिया। क्या तेजस्वी यादव आज भी लालू प्रसाद बन गए कि वो पदधारक हैं, अभी विपक्ष के नेता हैं, 2 बार डिप्टी सीएम हुए। लालू प्रसाद बनना तेजस्वी के लिए भी बहुत कठिन चुनौती। सम्राट चौधरी तो बन गए। सम्राट चौधरी को तो पिताजी से भी बड़ा पद मिल गया, लेकिन सम्राट अभी बिहार के सम्राट बने हैं ना। खुद बिहार का सम्राट बनना जिसको कहते हैं, सम्राट बनता है अपने काम से, पद मिल गया है, वो सम्राट हो गए, सम्राट पद मिल गया है और नाम है सम्राट। तो जो परफॉर्म करेंगे, नीतीश कुमार ने जो बड़ी लकीर खींची है मुख्यमंत्री के रूप में, जो बिहार की तस्वीर बदली है, बिहार को विकास की गति दी है, ये सब कुछ मेंटेन करना। और 5 बड़ी चुनौतियां हैं सम्राट के लिए कि भाई अपने लोगों को, अपने घर को संभाल के रखना, चाहे वो बीजेपी हो। बीजेपी में आपने देखा कि सम्राट को लेकर वो उत्साह जो अपेक्षित था, पार्टी में गुटबाजी है, इससे बात किसी से छिपी नहीं है। और फिर लवकुश समीकरण को मेंटेन कर रखना, तो सम्राट के लिए तो 2 चुनौती मैं मानता हूँ। एक तो नीतीश जी के भरोसे पर कायम रहना
चाहे नीतीश जी की पहली पसंद रहे, एकमात्र पसंद रहे, सीएम की कुर्सी भी मिली, उसमें नीतीश जी को भी श्रेय देना होगा। अहम भूमिका रही उनकी, अब वही उनकी अहम भूमिका रही रही होगी, रही है। आप और तभी ठीक तो कर सम्राट चौधरी कह भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की नीतियों के साथ ही इसलिए आगे मैं चलें। कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के भरोसे पर कायम रहना और फिर निशांत के भविष्य को संवारना सम्राट के लिए दूसरी बड़ी चुनौती है। मतलब ये उनके हाथ में है। अभी अब सरकार और मुख्यमंत्री हैं, यदि वो तवज्जो नहीं देंगे या नोटिस कर देंगे तो फिर क्या होगा मामला आप समझिए। देखिए, सत्ता है तभी आकर्षण है, बगैर सत्ता के संगठन में कोई पदार्थ बनाइए उससे कुछ नहीं बनता है, जो मैं देखता रहा हूँ। आजकल सत्ता ही जरूरी है, तो इसलिए संगठन के बाद मुझे लगता है निशांत को सरकार में भी जगह मिलेगी। अभी तराशा जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और आप देखिए ना, परिषद की 9 सीट के लिए चुनाव होना है, 2 सीटें खाली हुई, तो नीतीश कुमार की इस्तीफे से खाली हो गई है, उसका भी मंगल पांडे के लिए तो डेट भी आ गया है, राधा चरण सेठ एमएलए बन गए, वो भी डेट आ गया है। तो मुझे लगता है कि मंगल पांडे से जो इस्तीफे की, जिसके लिए 12 मई को चुनाव होगा, वो तो मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो दीपक प्रकाश हैं, शायद उनको ये जगह मिले। और नीतीश की कुमार के इस्तीफे जो खाली हुए, अभी 4 साल बाकी था, उसमें चाहे वो निशांत जाए या 6 साल वाले में उनको भेजा जाए, ये तो पार्टी के। लेकिन निशांत को सदन में भी आना तय है, संगठन में पद मिलना तय है, और फिर सरकार में भी जगह मिलेगी, ये भी तय। एक अंतिम सवाल है, एक जिद होती है, इससे वो अभी नहीं आए, कई लोगों ने समझाने मनाने की कोशिश की, नहीं आए, और अगर आगे भी ठीक है, अभी हाउस नहीं आते हैं, सदन में हिस्सा नहीं बनते हैं और सरकार में भी नहीं आते हैं, तो देखिए, ये जो समझाया गया वो नहीं माने, मैं इस तरह के तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। जो जदयू के रणनीतिकार हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार हैं, ये नीतीश कुमार को वो लालू प्रसाद की तरह, रामविलास पासवान की तरह, जीतन राम मांझी की तरह, उपेंद्र कुशवाहा की तरह परिवारवाद का जो ठप्पा इन सब लोग पर लगा हुआ है, नीतीश इससे बचना चाहते हैं। आपको याद नहीं है नीतीश कुमार हमेशा क्या कहा करते थे? अरे 2005 के पहले कुछ था जी, और मुख्यमंत्री अपना परिवार को बढ़ाया। हाँ, मुख्यमंत्री से हटने की नौबत आई तो पत्नी को बना दिया। अब तो लोग कहते ना कि भाई आप खुद पद छोड़े और बेटा को बैठा दिए, इससे भी तो बचना था। तो अब है कि वो संगठन में काम करेंगे और संगठन का दायित्व संभालेंगे, भी सरकार भी आएंगे, तब कम से कम। और नीतीश कुमार यहाँ से अब तो केंद्र की राजनीति में ही चले ही गए हैं, कहाँ संदेह है। इसलिए इसके कारण से एक स्ट्रेटजी के तहत, ये दूसरी समझ के कारण ये हुआ है कि उनको अभी सरकार में जगह नहीं मिली, पहले वो संगठन में करेंगे प्रशिक्षण, जिसको आप बोलते हैं। 50 साल की उम्र हो गई है राजनीति में, तो भाई एक बात तो निशांत को आप श्रेय देना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री आवास में रहने के बावजूद कभी किसी ने सरकार में कोई हस्तक्षेप, कोई विवाद, कोई कभी किसी ने नहीं सुना। बॉडी लैंग्वेज उल्टा सीधा चीज है, कोई अहंकार नहीं, सरल स्वभाव, अहंकार नहीं और सरल स्वभाव, और फिर जो कुछ आप देखते हैं। इसलिए जदयू को लोगों को आज ज्यादा परेशान हुए। यदि नीतीश कुमार या जो जदयू परिवार है, यदि 5 साल पहले निशांत को लाए होते तो आज ही कुछ दिन नहीं देखना होता। तो ये बड़ी बात है। देखिए, अरुण पांडे जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थे। चुनौतियां कितनी हैं निशांत कुमार के सामने भी, सम्राट चौधरी के सामने भी। सम्राट चौधरी तो खैर आज बाबा हरियाणाथ मंदिर गए थे, पूजा अर्चना की है पूरे परिवार के साथ, और भोले को प्रसन्न किया है, इतना बड़ा पद जो मिला है, और अब बिहार का सम्राट भी बनना है, ये भी एक चुनौती है। निशांत कुमार के लिए भी चुनौती है, अगर आगे फैसला सही नहीं लेंगे फिर पार्टी बचाना भी मुश्किल होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।